Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about a very complicated topic, extramarital affair, थर्ड पार्टी सिचुएशंस। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के संग इन्वॉल्व है जहाँ पे उनकी मैरिज हो रखी है या आप दोनों का मिलन होना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा कि इस रिश्ते के बारे में वो क्या फील करते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे एंड उनके इंटेंशंस आपको लेके कैसे हैं। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं, फीलिंग्स उनकी डीप आपके लिए हैं कि नहीं, इस बारे में हमको जानकारी मिलेगी इस रीडिंग से। This reading is on a general collective level, so you can take what resonates and just leave the rest. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. This reading is not gender specific. अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं एंड आप जानना चाहती हैं कि आप जिस पर्सन के संग इन्वॉल्व हैं, आप दोनों के बीच में कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इन्फ्लुएंस हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, उस बारे में भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। दो लोगों के बीच में एनर्जीज को अलाइन करना कितना मुश्किल हो जाता है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अगर लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है, जाने में अनजाने में या किसी मजबूरी की वजह से ऐसे रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। दिस इज़ अ वेरी मच रिक्वेस्टेड टॉपिक फ्रॉम अ फ्यू ऑफ माई गॉडेसेस, जिनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि इस रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी नज़दीकियाँ अपने पर्सन के संग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ऐसा होता है कि एक शहर में रह के भी आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां होती हैं, हम उनकी फीलिंग्स को भी समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रीज़न हुए, संजोग बने जिस वजह से आप इस रिश्ते में हैं, तो इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई हैव क्रिएटेड टू पाइल्स फॉर दिस रीडिंग. Pile number 1 is the child and pile number 2 the wealthy man. इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन आपके और आपके पर्सन पे एनर्जी फोकस करके अपनी फीलिंग्स को समझ के एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकती हैं। एंड नाउ वील स्टार्ट विद द रीडिंग. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 1, the card of child, let's find out कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर के बीच में कैसे चैलेंजेस हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनके इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेके। Holy Spirit, please guide us. 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 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड प्रेशर वाली एनवायरनमेंट में जीते हैं। आपको मिलने से पहले मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि ऑलरेडी उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड इनकी लाइफ में इनकी जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इनकी जो वाइफ है, इनकी पार्टनर है, उन्होंने इनके संग मैरिज करी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा था। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतने थक जाते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी पे गिव अप कर दिया था अपनी मैरिज में। एंड इस स्ट्रेस के रहते रहते आप इनकी ज़िंदगी में आई एंड उनको थोड़ी राहत मिलने लगी। मुझे यहाँ पर ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ आप में से ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स या डिवाइन मैस्कुलिन है, जब आपके इस रिश्ते की शुरुआत हुई आपको आइडिया ही नहीं था कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। एंड आपको बाद में धीरे धीरे जाके पता चलने लगा कि कुछ ऐसे उनके छोटे छोटे इशारे होते थे जिससे आपको लगता था कि एक मैरिड पर्सन ही इस तरीके से बिहेव कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऑब्जर्व करने लगी थी आप कि वो कुछ वक्त आपके संग कॉल पे बात नहीं करते थे या दिनों दिन गायब हो जाते थे। तो आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज कहीं तो बढ़ रही हैं। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग इस रिश्ते में आपका मन बहुत ज़्यादा टूटा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे सपने बांध लिए थे अपने और अपने पार्टनर को लेके। उन्होंने आपको आश्वासन दिए थे, प्रॉमिसेस किए थे,
रिश्ते के स्टार्ट में कि वो जिस भी कॉम्प्लिकेशन में हैं वो उस कॉम्प्लिकेशन से निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी फैमिली लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड अप हो रखी है, कितनी चीज़ों में उनको जूझना पड़ता है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जिनकी उनके संग मैरिज हुई है, वो अपना कंट्रोल बहुत रखती हैं आपके पार्टनर के ऊपर। उनके पास उनके फाइनेंसेस की हर जानकारी होती है, वो उनसे पैसे बहुत बटोरती रहती हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर इतने प्रेशर में रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको डिसीजंस कहाँ से लेने हैं और कैसे लेने हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं एंड उनको सिर्फ आपके संग ही राहत मिलती है। एंड कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को आगे लेके जाने की नहीं सोच रहे हैं। एंड उनके अंदर एक बहुत थकान वाली एनर्जी है। वो आपके और उनके रिश्ते को लेके बहुत सारे सपने बांधते हैं। वो ये भी इमेजिन करते हैं, काश मेरी शादी नहीं हुई होती और मैं फ्री इंसान होता तो मेरी लाइफ आपके संग कैसे होती। तो कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग की एनर्जी में ज़रूर रहते हैं। एंड वो दिन भर डे ड्रीम करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं कि काश वो आपको पा पाएँ, अपनी लाइफ को थोड़ा सुधार पाएँ। बट यहाँ पे वो इन स्ट्रेस के चलते, इस टेंशन के चलते, जो उनके पार्टनर उनके संग गेम्स खेल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके स्ट्रेस एंड टेंशन्स के चलते वो बिल्कुल ही सिमट चुके हैं एनर्जी वाइज़। एनर्जेटिकली वो इतने चुप हो चुके हैं, इतने प्रेशर में जी रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको क्या करना है। उनकी एनर्जी, यू कैन सी द हर्मिट कार्ड। वो अपने आप में सिमट चुके हैं, अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिम्मत बटोरने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के संग जिनसे उनकी शादी हुई है उनके संग कॉन्वर्सेशंस करें कि हमारे रिश्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर जब ये अपने पार्टनर से बात करने जाएंगे, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होंगे एंड कॉन्वर्सेशंस इनकी स्मूथ नहीं रहेगी। कहीं न कहीं मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है। उनको आपके संग बात करना बहुत ईज़ी लगता है, आपके संग उनको वक़्त बिताना बहुत अच्छा लगता है एंड आप दोनों के बीच में एक बहुत डीप बॉन्ड एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कहीं न कहीं मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको इस रिश्ते की मिस्ट्रीज़ रिवील हुई हैं वक़्त के साथ धीरे-धीरे। आप समझने लगी हैं कि आपको एक लाइफ मिली है। जब आप इस रिश्ते में आई, तो आपके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये कैसी सिचुएशन आ चुकी है मेरी लाइफ में कि मैं एक किसी ऐसे इंसान के संग अटैच हो गई हूँ, जहाँ पे वो ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड वो निकल नहीं पा रहे हैं। बट आपने कोशिश करके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अपने आप को माइंड से रेडी किया है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत दर्द की एनर्जी में रहती हैं, बट आपके अंदर एक विज़डम है क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको फ़ील करा देते हैं कि उनके इमोशंस में सच्चाई है, जो कि मुझे दिखता है कि वो आपके लिए फ़ील बहुत करते हैं। बट वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं अपने कमिटमेंट में और इस मैरिज के चलते-चलते। उनको मालूम है कि वो जिस चीज़ में फँसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी जिसके संग मैरिज हुई थी, जिनके संग वो अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, उस पर्सन ने भी इनको बहुत धोखे दिए हैं, बहुत हर्ट किया है। एंड आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी जैसे आँखें खुल गई, इनको समझ में आने लग गया कि इनकी पार्टनर इनके संग कैसे गेम्स खेल रही है। एंड ये जो उनको नॉलेज मिली है कि उनको ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए, क्योंकि आपके मिलने से पहले वो एक रूटीन लाइफ में बंधे हुए थे। उनका वो सोने का टाइम, उठने का टाइम एंड जैसा उनको कहा जाता था वो वैसा कर रहे थे अपनी लाइफ में। बट अब उनको समझ आने लगा है कि लाइफ में जीने के लिए पैशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए जो कि उनको अपने माहौल में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो वो बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं। एंड यू कैन सी द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हियर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो बिल्कुल ही इमोशनली इतने हताश एंड डैमेज हो चुके हैं कि वो एकदम कोल्ड बिहेवियर में जा चुके हैं। कभी कभार ऐसा लगता होगा कि आपको कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको जाहिर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत बंधी हुई मजबूर सी एनर्जी में पा रहे हैं इन दिनों। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि यहाँ पे शायद इनकी मैरिज में
बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, एंड इस वजह से वो अपने आप को इतना बंधा हुआ पाते हैं कि वो आपके और उनके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल लेके नहीं जा पाएंगे। बट उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है और एक क्रेविंग एनर्जी भी है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी रियलाइज हो चुका है कि आप उनकी एक परफेक्ट पार्टनर है। बट आप दोनों की कहानी एक ट्रेजेडी में एंड हो रही है। आप दोनों का यूनियन मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट कभी कभार ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनमें यूनियन से ज़्यादा एक बॉन्ड फील करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो साथ में तो होते हैं बट उनके बीच में बहुत दूरियां होती हैं। बट आप दोनों दूर रह के भी मेंटली बहुत कनेक्टेड है। आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट बहुत है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत वाइज सोल हैं। इनका आपसे बात करना, अपने इमोशन जाहिर करना बहुत इजी लगता है इनको। लेट्स फाइंड आउट और कौन सी ऐसी एनर्जी एंड इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आपके पार्टनर का सेकंड चक्रा एंड थर्ड चक्रा, सोलार प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो चुका है। आप दोनों पहले बहुत ज़्यादा वक्त बिताते थे एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्ट्रेस के चलते, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि उनको एक दो मुही ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। आपके संग वक्त बिताने के लिए उनको बहुत सी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। टाइम बिताने के लिए उनको बहुत से रीजंस बनाने पड़ते हैं। एंड इस वजह से उनके अंदर की जो फ्रीडम और क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती जा रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आपके संग बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइम बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों कहीं जाएं एंड साथ में कुछ वक्त गुजारें। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अब एक बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट एंड एग्जॉस्टेड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको आर्केंजल कैम्यूल एंड आर्केंजल एरियल की मदद की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आप दोनों स्ट्रेस के चलते एंड छोटी छोटी आप दोनों में नोक-झोंक भी होती जा रही है इन दिनों। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को थोड़ा साथ में रोमांटिक वक्त बिताने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप एक गॉडेस एनर्जी एंड बहुत ही पावरफुल मुझे डिवाइन फेमिनिन फील हो रही हैं। एंड इनको जब हीलिंग की ज़रूरत होती है, इनको जब अपनी एनर्जी रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ज़रूरत होती है। तो आई एम सेंसिंग कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों। वो बहुत चुप चुप से रहने लग गए हैं स्ट्रेस के चलते। सो आई जस्ट होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि इस रिश्ते में इन दिनों आजकल क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में वो क्या चाहते हैं आपसे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनकी जो पार्टनर हैं उनके अंदर कोई बदलाव एंड चेंजेस नहीं आने वाले हैं। वो और गेम्स खेलती रहेंगी, वो अपना कंट्रोल इनके ऊपर बना के चलती रहेंगी एंड दिनों दिन यही कहानी चलने वाली है। अगर आप इस रिश्ते को, इस पार्टनर को इंजॉय करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप इनके संग वक्त बिताएं एंड आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो, तो आपको इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को और इस सिचुएशन को भूल के एक दूसरे के संग वक्त बिताने की ज़रूरत है एंड अच्छे से अपने रिश्ते को एंजॉय करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप एक बहुत बड़ा मेंटल सहारा हैं आपकी पार्टनर के लिए। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी एक बार ऐसा फील नहीं हुआ कि इन्होंने बस आपको यूं ही अपनी लाइफ में टाइम पास करने के लिए या एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है। इनके मन में जेन्युइन डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। So I just hope that you have gained some clarity about the situation and you have a good time. Hey Soul Family, all of you who have chosen pile number 2, the wealthy man. Let's find out कि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर किस चीज़ से जूझ रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, आने वाले दिनों में उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us.
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है एंड उनके पास अबेंडेंस एंड वेल्थ की कोई कमी नहीं है। उनका मान रुतबा समाज में बहुत ज़्यादा है एंड उन्होंने अपने सोशल लाइफ में एंड करियर में हर जगह पे उन्होंने अपने पाँव जमा दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो भी अबेंडेंस है एंड जो भी उनके पास धन है, वो उनका शुरुआती दौर में उनका कमाया हुआ नहीं है। उनकी लाइफ में जो जिस पर्सन से उनकी मैरिज हुई है या जिसके संग उनकी शादी हुई है, उनके आने के बाद उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जब इनकी मैरिज हुई, ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि ये अपने संग उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आई, अबंडेंस लेके आई। आई एम सॉरी टू से दिस, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शादी होने के टाइम पे कुछ धन का आदान प्रदान भी किया गया था। यानी इस वजह से उनको अपनी लाइफ में एक जंप स्टार्ट मिला एंड वो अपनी लाइफ में अपना बिजनेस, इंडस्ट्री, करियर बहुत अच्छे से जमा पाए। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि वो अपने पार्टनर की सुनते बहुत हैं एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं। उनकी हर जगह नज़र होती है, उनके वक़्त पे, उनके करियर पे, उनके बिज़नेस पे। एंड ये चाहे आपको जो भी कहें कि इन दोनों के बीच में बात नहीं होती है, ये दोनों वक़्त नहीं बिताते हैं, इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ऐसा नहीं है। मुझे कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी-सी इमैच्योर है। इस सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशन को ये इस वक़्त नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी समाज में क्या छवि है, ये इनको बहुत मैटर करती है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एंड फायर एनर्जी भी फ़ील हो रही है। सो आई एम सेंसिंग कि इनको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे पार्टनर दिख रहे हैं आपके, जो आपको बहुत ज़्यादा छुप के मिलते होंगे, बहुत ज़्यादा सँभल के आपके संग बात करते होंगे, वक़्त गुज़ारते होंगे। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि इन्होंने शायद एक दूसरा नंबर लेके रखा हुआ है आपसे बात करने के लिए, एक अलग अकाउंट बनाया हुआ है आपके संग टच में रहने के लिए। सो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इनका जो बॉन्ड है, इनके पार्टनर के संग बहुत अच्छा है एंड और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जीज़ के बीच में जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जो इनकी पार्टनर है, वो लाइफ़ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। इनका फ़ोकस पैसा कमाने में लगा रहता है, अपने करियर पे लगा रहता है एंड इनकी जो पार्टनर है, हमेशा इनको पुश करती रहती है, सपोर्ट देती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। तो इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टाइप की एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है। इनको शायद ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये जहाँ तक पहुँचे हैं, इनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। इनकी पार्टनर ने इनको सपोर्ट किया है एंड कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी भी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दे रही हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा बंधी हुई है। इनको रियलाइज़ नहीं होता है कि दूसरे लोगों पे इनके होने से क्या असर हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये अपने मन में पश्चाताप तो रखते हैं, गिल्टी होते हैं कभी-कभार, बट उनकी जो इनर वॉइस है उसको ये ब्रश ऑफ कर देते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो ब्यूटी है, उसको रेज़िस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है एंड मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में इंटिमेसी भी बहुत ज़्यादा रही है एंड देयर आर चांसेस कि ये आपको फ़ील करने के लिए, महसूस करने के लिए इनकी कोई भी सीमा नहीं है। Chances are कि you can get pregnant also, so you have to be careful about that. एंड मुझे यहाँ पे ये सेंस होता है कि ये एक बहुत ही प्लेयर टाइप की जगलिंग एनर्जी में रहते हैं। ये उनको बहुत से झूठ बोलते हैं, आपको बहुत से झूठ बोलते हैं एंड कहीं न कहीं ये आपको इस लाइफ में लेट गो नहीं करना चाहते हैं।
आपको ये बहुत ज़्यादा अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ऐसी डिवाइन ब्यूटी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि वो आपको इस हद तक पाना चाहते हैं, इस हद तक इनकी ऑब्सेशन है कि ये आपके लिए पॉज़ेसिव हैं, जेलस भी होते हैं एंड कहीं न कहीं इनके अंदर की ऐसी फीलिंग है कि आप लाइफ़ में कभी मूव ऑन ना करें। ऐसे टाइप के पर्सन हैं जो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। ना इनसे इनकी पार्टनर छूटते बनती है, ना ये आपको लाइफ़ में मूव ऑन करने देंगे। एंड कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आपको लाइफ़ में क्लैरिटी भी नहीं देंगे। इनको कोई कंट्रोल करता है एंड ये आपको कंट्रोल करते हैं एंड इनका हक बनता नहीं है एंड कहीं न कहीं जब ये अकेले में वक़्त बिताते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, मैं कितना सेल्फिश हूँ। तो ये कई बार भगवान से, ईश्वर से क्षमा माँगते हैं कि भगवान मेरे को माफ़ करो। बट इनके इमोशंस इनके काबू पे नहीं है एंड मुझे यहाँ पे पाइल 2 में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी भी फ़ील होती है। तो इनका जो ऑब्सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है एंड कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। वो स्टैंड नहीं ले पाएँगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो लाइफ़ है बंधी हुई है इनकी पार्टनर से एंड वो अपना समाज में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं, पाँव जमा चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज़ यू कैन सी दिस कार्ड फॉर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। कहीं न कहीं जब फ़ैसले लेने का वक़्त आएगा, अगर आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर फ़ैसला लें, तो फ़ैसला आपके हक़ में होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते का डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा। इस वक़्त फ़िलहाल ये किसी भी तरीके का मूव करने की फ़िराक में नहीं है एंड ना ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल लेके जाएँगे एंड ये आपके संग बहुत खुश हैं, बहुत एडिक्टेड हैं एंड आपके बिना रह नहीं पाते हैं। मुझे ये दिखता है कि इनको कंफर्ट ज़ोन से प्रॉब्लम होती है। इनकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। तो इनको हमेशा कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको चैलेंज करे, पुश करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड आप इनके संग जब होती हैं, तो आपकी बातें सुन के, क्रिएटिव आइडियाज़ सुन-सुन के, आपकी हाई एनर्जी देख के ये इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। ये कंपैरिज़न के मोड में रहते हैं। ये अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे होते हैं एंड ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं। एंड कहीं न कहीं इस कंपैरिज़न की वजह से ये अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में नाखुश हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इनका मन आपके ऊपर आ चुका है एंड अटक चुका है। एंड मुझे एक ऐसा पर्सन भी फ़ील होता है जो जब ऑफ़िस में होता है, इनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं, ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं एंड ये सोच रहे होते हैं कि कहीं न कहीं से मैं कुछ ऐसा टाइम निकाल लूँ, कुछ झूठ-वूठ बोल दूँ एंड आपको मिलने आ जाऊँ और हम कहीं घूमने चले जाएँ या प्राइवेसी में कुछ टाइम बिताएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको मिस भी करते हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप इस उम्मीद में हैं कि इस रिश्ते में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो वो नहीं आने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये आपके जो पार्टनर हैं, ये अपने रिलेशनशिप से बाहर निकल के, आई एम सॉरी टू से दिस, ये मूव नहीं लेंगे आपके लिए। ये सब कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं आपके लिए। देखते हैं और कौन-सी एनर्जी है इस रिश्ते को जो इन्फ्लुएंस कर रही है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन है। आपका तेज ऐसा है, आपका रूप ऐसा है कि आपको अपने हाथों से कभी भी निकलने नहीं देंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है एंड कहीं न कहीं आपका हायर सेल्फ आपको बताता है कि ये रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। बट आप वो देखने को इस वक़्त रेडी नहीं हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप एक बहुत ही शांत स्वभाव की फेमिनिन हैं एंड आपकी जो गॉडेस एनर्जी है ऐसी है कि लोग आपके आस-पास बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड शायद यही ऐसी क्वालिटी रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप उनके संग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी, उनके संग ज़्यादा झगड़े नहीं करेंगी एंड जभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आप बहुत शांत दिमाग से आप बातें सुलझाएँगी।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है, पर हमेशा उनके सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है आपके लिए वो ही हावी रहता है। एंड इसके चलते वो आपसे आपका इमोशंस, आपका वक्त, आपका टैलेंट वो चोरी करने में झिझकेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बुली करने वाले हैं। एंड अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हैं, लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हैं, ये आपको इजीली अपने लाइफ से जाने नहीं देने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इनके लिए नाम, रुतबा, पैसा हमेशा लाइफ में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ही स्मार्ट किस्म के इंसान है, ये अपनी बातों से आपको रिझा लेते हैं। एंड आप जितनी बार भी सोचें कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ, ये हर बार सक्सेसफुली आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप दोनों साथ में कितने अच्छे हैं एंड आगे चल के ये कुछ ना कुछ इस रिश्ते का फ्यूचर क्रिएट करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये अचानक से लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप थोड़ा सा नाराज होती हैं एंड ये आपको फिर से मना लेते हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पुश एंड पुल की एनर्जी चलती रहती है। आप जितनी ही इनोसेंट हैं, आप जितना ही लाइफ को वैल्यू करती हैं, जीने को वैल्यू करती हैं, ये उतने ही स्मार्ट हैं और शातिर हैं। ये लाइफ जीते हैं, बट ये अपने लिए जीते हैं, आपके लिए नहीं जीते हैं, आपके साथ जी रहे हैं। So I just hope that you have gained some clarity about this relationship and this person, and आने वाले दिनों में इनकी feelings कैसे रहने वाली हैं आपके लिए। Best of luck.